दोस्तों आज हम सीखेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस आप कैसे अ, हासिल करते हैं और उसके लिए टेस्ट को कैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है। अगर आपने टेस्ट पास कर लिया तो दूसरी चीज़ आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होगी वो है आपकी जो बैक ड्राइविंग है वो कैसी है। वो अच्छी होगी तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो इजीली पास हो जाएगा। तो सबसे पहला जो काम है वो टेस्ट को पास करना। तो इसमें मेरे 2 सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स आएँगे कि टेस्ट कौन-कौन से आते हैं और उसको आप किस तरह उसको हैंडल करना है। तो एक ये टेस्ट है, ये 2019 का टेस्ट है जिसमें एचटीवी गाड़ी की मोटरवे पर कम से कम जो स्पीड लिखी हुई है वो कितनी होनी चाहिए, वो 65 किलोमीटर फी घंटा है। कितनी होनी चाहिए मोटरवे पे कम से कम स्पीड? 65 किलोमीटर पर घंटा है। एबीएस ब्रेक सिस्टम में गाड़ी के व्हील फौरी रुक जाने से हादसे के इम्कानात कम हो जाते हैं। गलत है। कोई भी ब्रेक सिस्टम हो आपके ड्राइविंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी है और आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको पते हैं तो वो आपको बचा सकते हैं। अच्छा ब्रेक सिस्टम आपको हादसे से बचा नहीं सकता। दौरान ड्राइविंग टायर बस्ट होने की सूरत में फौरी ब्रेक लगाकर गाड़ी को कंट्रोल करना चाहिए। गलत है। ठीक है, बल्कि पहले गाड़ी को स्लो करना चाहिए। अगर आप फ़ौरन से उसकी ब्रेक लगाएंगे गाड़ी कल्टी ले सकती है या साइड पे टकरा सकती है। तो आपने जब गाड़ी स्लो होगी फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ब्रेक लगानी है। सड़क के किनारे लगी सिंगल गैर मुसलसल लाइन का मतलब क्या है? गाड़ी रोकना मना है। ठीक है, पार्किंग मना है, दोनों गलत हैं। ठीक है, सिग्नल लाइट पर सुर्ख बत्ती का मतलब है कि सड़क बंद है? नहीं, इसका मतलब होता है कि इशारा जो है बंद है। जब वो ग्रीन होगा तो फिर आपने आगे जाना है। तो इसका मतलब है आपने सुरह लाइट है तो आगे से दूसरी तरफ से ट्रैफिक आ रही है जो इधर से पास हो रही है। तो जब तक आपका ग्रीन सिग्नल नहीं आ जाता तब तक आपने उसको गाड़ी को आगे नहीं लेके जाना। हाईवे पर 60 किलोमीटर पर आर की रफ्तार पर धुंध में अगली गाड़ी से फैसला कितना होना चाहिए? अगर 60 किलोमीटर पर आर है तो 240 फुट का फासला होना चाहिए। ठीक है, कितना फासला होना चाहिए? 240 फुट का। ये अगर 30 किलोमीटर पर आर होता तो फिर आप 120 फुट ले सकते थे। सर्द इलाके में रात को गाड़ी पेट्रोल की बजाय सीएनजी पर पार्क करनी चाहिए क्योंकि माया के जमने का खदशा होता है। नहीं, पेट्रोल नहीं जमता लो टेम्परेचर के ऊपर, तो ये गलत है। हाँ, जो आप ऑयल बनाते हैं ये आर्टिफिशियल तरीके से वो जम सकता है लेकिन जो नेचुरल ऑयल है वो जमता नहीं है। ज़ैल ट्रैफिक इशारे का मतलब तरीर करें। ये जो मोटरवे, ये जो दो लाइनें आगे होती हैं, दो पीछे और दरमियान में एक लाइन होती है, इसका मतलब है आगे मोटरवे आने वाली है। आगे क्या है? मोटरवे आने वाली है। तो आगाज मोटरवे लिखना है इधर आपने अपने हैंड से। ये पार्किंग के साथ हैरो का साइन है, इसका मतलब है आगे पार्किंग की सिमत है, पार्किंग थोड़ी सी आगे आ रही है। और इस लाइन का मतलब क्या है? जिसमें ये वाइट और ब्लैक लाइनें इस तरह से होती हैं, आगे लाइन बंद है। ठीक है, तो ये आप का पहला टेस्ट है। दूसरा टेस्ट है, ये भी 2019 20 के अंदर आया था। ट्रैफिक इशारे की पीली बत्ती जल बुझ रही हो तो आप क्या करेंगे? दाएं बाएं देखकर एहतियात से गुजरेंगे। क्यों? क्योंकि उधर से भी गाड़ी आ रही होगी, इधर से भी जा रही होगी। तो पीली बत्ती का मतलब है कि इशारा नहीं लगा हुआ अभी, तो आपने बड़ी एहतियात से इधर उधर दाएं बाएं देख के आगे जाना है। मोटरवे पर मोटरसाइकिल सवार कौन सी लेन इस्तेमाल करनी चाहिए? एक और दोनों गलत हैं। बाएं लेन, दरमियान वाली लेन नहीं, आपने दोनों नहीं इस्तेमाल करनी। दौरान ड्राइविंग अगर नींद आए तो सड़क के किनारे गाड़ी पार्क करके डबल इंडिकेटर ऑन करके रेस्ट कर सकते हैं। नहीं, आपने किसी होटल या किसी सराय के ऊपर जाके आराम करना है। ये सड़क के ऊपर आप हरगिज स्टॉप नहीं करेंगे वरना आपके साथ कोई मिसहैप हो सकता है। चढ़ाई पर ओवरटेक किस तरफ से करना चाहिए? ठीक है, दाएं तरफ से बाएं तरफ। चढ़ाई के दौरान ओवरटेकिंग करनी नहीं चाहिए वरना एक्सीडेंट होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांस होते हैं।
एक और दोनों गलत हैं। अगला है गाड़ी रोक सड़क के किनारे लगी सिंगल गैर मुसलसल लाइन का मतलब क्या है? गाड़ी रोकना मना है, पार्किंग मना है, ये दो रिपीट हुआ है तो ये दोनों गलत हैं। ठीक है। पेट्रोल गाड़ी अगर सुबह सुबह स्टार्ट ना हो तो इसका क्या वजह हो सकती है? या तो बैटरी लो है या बैटरी लीड सही तरीके से लगी नहीं हुई, तो ये वजह हो सकती है। तो बैटरी लीड मोस्टली होती है वो हिल गई होती है, तो उसको हम टाइट करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि टायर कम घिसते हैं इससे। अगर आपकी गाड़ी में मैं मेरा एक अपना वाकया है कि मैं 1 महीने तक मैंने बैलेंसिंग नहीं करवाई थी और गाड़ी मेरी ऐसे ऐसे दाएं तरफ मुड़ जाती थी। इसका मतलब है उसकी बैलेंसिंग नहीं थी, तो मेरे गाड़ी के टायर 1 महीने में ख़त्म हो गए थे। तो बैलेंसिंग आप लाजमी, खासकर जो छोटी गाड़ियाँ उनकी बैलेंसिंग और बड़ी गाड़ियों की बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आपके टायर जो हैं वो बचे रहें। ये ट्रैफिक के इशारे का मतलब तरीर करना है। ये इस तरह का अगर एरो हो तो इसके मतलब क्या है? सड़क के बाएं तरफ रहें, आपने हमेशा सड़क के बाएं तरफ रहना है। और अगर ये साइन है इसका मतलब है यूथ हॉस्टल। और अगर ये ब्लैक लाइन है, सड़क पर रुकना मना है, तो ये अगर मुसलसल लाइन आगे जा रही है तो इसका मतलब है सड़क पर रुकना मना है। अगला जो टेस्ट है उसमें सड़क के किनारे लगी दो मुसलसल लाइनों का मतलब है गाड़ी रोकना मना है। अगर मुसलसल लाइन अगर कट के आ रही है फिर आप दाएं बाएं जा सकते हैं, अगर मुसलसल लाइन है तो फिर गाड़ी रोकना मना है। अगर किसी बिल्डिंग के दाखिली दरवाजे पर ताला लगा हो तो पार्किंग कर सकते हैं? नहीं। आप जो है ना, जहाँ पार्किंग लिखा होगा वहाँ पे ही पार्किंग कर सकते हैं। आप रेलवे क्रॉसिंग पर ज़रूर हॉर्न इस्तेमाल करें। गलत है, हॉर्न इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं, वो फाटक बंद होता है तो उधर हॉर्न ऑन करें या बंद करें इसके में आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फाटक बंद है तो आपने आगे नहीं जाना। कार चलाते वक्त इशारे खराब होने की सूरत में हाथ के तमाम इशारे किस हाथ से देने चाहिए? दाएं, दाएं, दाएं। ठीक है, ये याद रखना है। रात के औकात में एक दूसरे को क्रॉस करते वक्त गाड़ियां कौन सी लाइट का इस्तेमाल? मध्यम लाइट का इस्तेमाल करती हैं। मध्यम हेडलाइट का इस्तेमाल करना है। अगर वो ब्राइट लाइट होगी तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है। अच्छा, ये ज़ैल इशारे का क्या मतलब है? इसका मतलब है दाखला मना है, यानी कि एरो के ऊपर अगर लाइन लगी होगी इसका मतलब है दाखला मना है। ये 50 के ऊपर क्रॉस लगा होगा, इसका मतलब है हद रफ्तार जो 50 किलोमीटर थी पर आवर थी वो ख़त्म है, उसको आप बढ़ा सकते हैं, 100 110 तक ले जा सकते हैं। इस इशारे का क्या मतलब है? ये इसमें आप 6 टन वज़न का उठाया जा सकता है। सिग्नल एक्सल जो है वो सिर्फ 6 टन का वज़न उठा सकता है, यानी कि इससे ज़्यादा का ये उठा नहीं सकता। ज़ेल इशारे का क्या मतलब है? कैंप लगाने की जगह। अगर ये कैंप लगाने की जगह ये कोई मुसल्लस नुमा होगी तो इसको कैंप लगाने की जगह यानी कि टेंट लगाने की जगह है। तो ये आगे इस स्टाफ है, ठीक है, खाने पीने का स्टाफ कोई दिखाया गया है, तो ये है इसका। आगे ब्लाइंड स्पॉट एरिया को चेक करने के लिए बैक मिरर की बजाय पीछे मुड़ कर देखना होता है। दुरुस्त है, पीछे मुड़ के आप देख सकते हैं अगर ब्लाइंड स्पॉट एरिया है तो। कार चलाते वक्त पानी किस हाथ से पीना चाहिए? किसी हाथ से नहीं पीना चाहिए। कार चलाते वक्त आप ना कोई काम नहीं कर सकते, ना खाने का, ना पीने का, ना फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दोनों गलत हैं। अतराई पर गाड़ी खराब होने की सूरत में किस गियर में गाड़ी पार्क करेंगे? रिवर्स गियर में, क्योंकि अगले गियर में करेंगे तो जब स्टार्ट करेंगे तो वो आगे चली जाएगी, तो रिवर्स गियर में आप करेंगे उतराई के ऊपर। आप रेलवे क्रॉसिंग पर ज़रूर हॉर्न इस्तेमाल करें। गलत है, रेलवे के ऊपर फाटक लगा होता है, तो ये देखें बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप ये टेस्ट ये एमसीक्यू याद कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह आप पास कर लेंगे टेस्ट। अगर ट्रैफिक सिग्नल पर पीली लाइट जल बुझ रही हो तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ठीक है,
ये इसका मतलब है कि सिग्नल नहीं लगे हुए, आप दाएं बाएं देख के सिग्नल क्रॉस कर सकते हैं। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इन सिग्नल का क्या मतलब है, लैंडलाइन की पाबंदी करें आप। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, ये बख्श चौक है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, सहूलत की सिमत, यानी कि आगे जो है कोई खाने पीने की सहूलत मौजूद है। इसका मतलब है सिंगल एक्सल पर 6 टन से ज़्यादा वजनी गाड़ी का दाखिला मना है, यानी कि इस सिग्नल पर 6 टन की गाड़ी का दाखिला मना है। ब्रेक की कौन सी किस्म में मास्टर सिलेंडर इस्तेमाल होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक में जो है ना मास्टर सिलेंडर यूज़ होता है, और ये अच्छी ब्रेक है। डीजल फिल्टर कितने किलोमीटर के बाद तब्दील किया जाता है? 5000 किलोमीटर के बाद आपको डीजल फिल्टर या पेट्रोल फिल्टर की जो है वो चेंज करना पड़ता है। आप मोटरवे के हार्ड शोल्डर पर कब रोक सकते हैं, यानी कि गाड़ी जब खराब होती है तो फिर आप दोनों इशारे लगा के इंडिकेटर वाले, तो आप उसको रोक सकते हैं, हेड एंड शोल्डर पर रोक सकते हैं। गाड़ी में गेयर ऑयल किस ग्रेड का इस्तेमाल होता है? 90 ग्रेड का इस्तेमाल होता है, 90 SAE का इस्तेमाल होता है। डबल इंडिकेटर इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि इमरजेंसी लाइट है, इसको कोई इमरजेंसी हुई है, गाड़ी ख़राब हो गई है या गाड़ी गर्म हो गई है, तो उस वक्त आप उस गाड़ी साइड पे लगा के वो दोनों इंडिकेटर लगा देते हैं इमरजेंसी। हाईवे पर 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पर धुंध में अगली गाड़ी से फासला कितना होना चाहिए? 320 का। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा फासला। लोडर गाड़ी में डिफरेंशियल का क्या काम होता है? मोड़ काटने वक्त अंदर वाले व्हीलों को आहिस्ता करता है। ये इसका डिफरेंशियल का क्या काम होता है? व्हीलों को आहिस्ता करता है। रात के औकात में एक दूसरे को क्रॉस करते वक्त गाड़ियां कौन सी लाइट का इस्तेमाल करेंगी? मध्यम हेड लाइट का इस्तेमाल करेंगी। कौन सी लाइट का इस्तेमाल करेंगी? मध्यम मध्यम हेड लाइट का। अगर ट्रैफिक सिग्नल पर पीली लाइट जल बुझ रही हो तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? दाएं बाएं देखकर एहतियात से गाड़ी जो है ना आगे ले जानी है। इसका मतलब है कि भी इशारों का कंट्रोल नहीं लगा, तो जब पीली होगी तो रुक जाना है, तो रेड होगी तो बिल्कुल स्टॉप कर लेना है, और फिर ग्रीन होगी तो फिर चलना है। लेकिन अगर जल बुझ रही हो पीली लाइट, तो इसका मतलब है अभी सिग्नल पे कोई कंट्रोल नहीं है। 4 सिलेंडर गाड़ी में फायरिंग आर्डर क्या होता है? 1342 होता है। ठीक है, 1342। ये याद रखना आपने। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर एहतियात से सड़क क्रॉस करें, क्योंकि सड़क पर ड्राइविंग करने वालों का पहला हक है। नहीं, पहले अगर इशारा लगा हुआ है रेड, तो फिर आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पास कर सकते हैं। तो ये गलत है कि सिर्फ गाड़ी चलाने वालों का हक है, ये उतना ही हक जो है पैदल चलने वालों का है। रश में रास्ता लेने के लिए बार बार हॉर्न की बजाय एक बार ज़रूर हॉर्न का इस्तेमाल करना चाहिए, गलत है। ठीक है, रश में आप बार बार हॉर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। दौरान ड्राइविंग अगर नींद आए तो हार्ड एंड शोल्डर पर गाड़ी पार्क करके डबल इंडिकेटर ऑन करके रेस्ट करें, गलत है। आप जब किसी होटल या सेरा में करेंगे रेस्ट, किस रास्ते में नहीं आपने करना। दौरान ड्राइविंग टायर बस्ट होने की सूरत में फौरी ब्रेक लगाकर गाड़ी को कंट्रोल करना चाहिए, गलत है। बल्कि आस्ता से करना चाहिए, वरना गाड़ी कल्टी ले सकती है। सड़क के किनारे लगी सिग्नल गैर मुसलसल लाइन का क्या मतलब है? गाड़ी रोकना मना है, पार्किंग मना है। एक और दोनों गलत हैं। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये देखिए ना एमसीक्यू। तो अगर आप ये कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेंगे। पेट्रोल गाड़ी अगर सुबह सुबह स्टार्ट ना हो तो क्या वजह होती है? बैटरी लीड उसकी वजह होती है। गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट क्यों ज़रूरी है? टायर कम घिसते हैं इससे। ठीक है, इस सिग्नल का क्या मतलब है? इब्तदाई तिबी इमदाद का मरकज़ आगे है। इसका मतलब है लाइन लाइन का ख्याल रखें। इसका मतलब क्या है? लाइन लाइन का ख्याल रखें। इसका मतलब क्या है? आगे पीछे एरो का दो तरफा ट्रैफिक, यानी कि आगे भी जा रही है और पीछे भी एक ही सड़क से।
دورانگ ڈرائیونگ موبائل فون کا استعمال منع ہے، جبکہ فٹ پاتھ پر پیدل چلنے والے فون استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ غلط ہے، وہ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ وہ دیکھیں گے ادھر ادھر پھر اس کو جائیں۔ سب سے زیادہ طاقتور گیئر کون سا ہوتا ہے؟ ریورس گیئر سب سے طاقتور ہوتا ہے، اس میں زیادہ طاقت لگتی ہے اس کو پیچھے لگانے میں۔ موٹر وے سے اترتے وقت سلپ روڈ پر گاڑی کی رفتار کتنی ہونی چاہیے؟ 50 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، 50 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ انجن کے ساتھ کتنے قسم کے بیلٹ استعمال ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے بیلٹ استعمال ہوتے ہیں انجن کے ساتھ۔ ڈبل انڈیکیٹر اس لیے استعمال ہوتے ہیں کہ ایمرجنسی لائٹ ہے، جب کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، گاڑی خراب ہو گئی ہے، تو تب آپ نے سائڈ پہ لگا کے یہ لگانے ہیں۔ یہ سرور پریشر بریک سسٹم کا حصہ ہے، غلط ہے۔ ٹھیک ہے، بریک درست ہونے کی صورت میں بریک آئل کم کیوں ہوتا ہے؟ بریک پیڈ گھسنے سے یہ کم ہو جاتا ہے۔ ذیل ٹریفک اشارے کا مطلب تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ بچوں کے سڑک پار کرنے کی جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، ذیل ٹریفک اشارے کا مطلب تحریر کریں، اس کا مطلب ہے سہولت کی جگہ، سہولت کی آگے سمت آ رہی ہے۔ یہ جو حد رفتار کا خاتمہ ہو گیا ادھر۔ موٹر وے کو جوائن کرتے وقت پہلے ہارڈ اینڈ شولڈر پر کتنی رفتار بڑھانی چاہیے؟ 65 کلومیٹر پر یہ نہیں ہے ایک باری 100 چلایا جو، بلکہ پہلے جو ہارڈ اینڈ شولڈر ہے اس میں 65 کلومیٹر پر چڑھتے وقت آپ نے سپیڈ رکھنی ہے۔ پٹرول انجن میں ایئر کلینر اسمبلی کہاں پر فٹ ہوتی ہے؟ کاربوریٹر کے اوپر جو ہے وہ سنبل ہوتی ہے۔ رات کے وقت گاڑی ریورس کرتے ہوئے پہلے پیچھے مڑ کر لازمی دیکھنا چاہیے، درست ہے۔ ٹھیک ہے، رات کے وقت آپ لازمی پیچھے موڑ کے دیکھیں۔ ٹائمنگ بیلٹ کتنے کلومیٹر کے بعد تبدیل کیا جاتا ہے؟ 1,00,000 کلومیٹر کے بعد ٹائمنگ جو بیلٹ ہے وہ تبدیل کیا جاتا ہے۔ آپ اپنی ہیڈ لائٹ کب آن کریں گے؟ 30 منٹ بعد غروب آفتاب، یعنی کہ جب مغرب ہو جاتی ہے اس کے 30 منٹ بعد آپ اپنی جو ہیڈ لائٹ ہے وہ آن کریں گے۔ ذیل ٹریفک اشارے کا کیا مطلب ہے؟ سڑک کے دائیں طرف رہیں، اس کا مطلب ہے کیا ہے؟ سڑک کے دائیں طرف آپ رہیں گے۔ آگے موٹر وے آ رہی ہے، اس کا یہ مطلب ہے 2 لینے آگے 2 پیچھے۔ یہ دیگر خطرات کے لیے یہ والی سمبل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عارضی پابندیوں کا خاتمہ۔ جو عارضی پابندیاں تھیں 50 کلومیٹر کی یا 60 کلومیٹر کی، وہ ختم ہو گئی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ داخلہ منع ہے آگے۔ یہ دوبارہ سے ٹیسٹ ریپیٹ ہوا ہے، چلو ہم اے بی ایس بریک سسٹم کا گاڑی میں کیا کام ہوتا ہے؟ گاڑی کو سلپ ہونے سے روکتا ہے، گاڑی کو سلپ ہونے سے پیدل چلنے والوں کو جو راستے پر سڑک اس وقت عبور کرنی چاہیے جب لائٹ سبز ہو۔ ٹھیک ہے، جب لائٹ ریڈ ہوگی تو پھر پیدل چلنے والے اپنا راستہ جو ہے نا لائن کراس کریں گے۔ سبز کے اوپر تو گاڑیاں چلیں گی نا، تو جو پیدل چلنے والے ہیں یہ غلط ہے، یہ اس وقت سڑک کراس کریں گے جب لائٹ ریڈ ہوگی، سبز کے اوپر نہیں۔ آپ بائیں جانب سے کب اوورٹیک کر سکتے ہیں؟ اگلی گاڑی دائیں موڑ رہی ہو اور اس کا اشارہ لگا ہوا، جب وہ دائیں موڑ رہی ہو اور یہاں اس کا اشارہ لگا ہو۔ بعد از اوورٹیکنگ جب گاڑی اپنی لائن میں آنے سے لگے تو ڈرائیور کو کیا کرنا چاہیے؟ دائیں سائیڈ کا اشارہ آن کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو دائیں طرف کا اشارہ آن کر لینا چاہیے۔ ٹریفک سگنل سبز کے بعد زرد ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ گاڑی کو سٹاپ کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سٹاپ لائن سے پیچھے گاڑی کو روک لینا چاہیے۔ گاڑی موٹر وے پر کم سے کم کتنی رفتار سے چلا سکتے ہیں؟ 65 کلومیٹر کم سے کم رفتار ہے، اس سے کم ہوگی تو چلان ہوگا۔ کار چلاتے ہوئے ہاتھ کے تمام اشارے کس ہاتھ سے دینے چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے۔ ٹھیک ہے، اگر سڑک کے درمیان مسلسل لائن ہے تو کیا صورت ہے؟ اوورٹیکنگ نہیں کر سکتے۔
اس اگر مسلسل لائن ہے تو آپ نہ ادھر جا سکتے ہیں، نہ لیفٹ جا سکتے ہیں، نہ رائٹ جا سکتے ہیں، تو آپ نے سیدھا جانا۔ موٹر سائیکل سوار سڑک کی کون سی لین استعمال کریں گے؟ بائیں لین ہمیشہ استعمال کرنی چاہیے موٹر سائیکل والوں کو، ٹھیک ہے۔ ربر نیک کب کی جاتی ہے؟ اوور ٹیکنگ کے لیے ربر نیک استعمال کی جاتی ہے۔ پیدل چلنے والوں کو جو راستہ پر سڑک اس وقت عبور کرنی چاہیے جب لائٹ سبز ہو، غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جب ریڈ ہوگی تب ان کو استعمال یعنی کہ کراس کرنا چاہیے۔ ٹریفک سگنل سبز کے بعد زرد ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اسٹاپ کر لینی چاہیے گاڑی۔ ربر نیک، یہ دیکھیں دوبارہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ ربر نیک کب استعمال ہوتا ہے؟ اوور ٹیکنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر سڑک کے درمیان مسلسل لائن ہے تو کیا اس صورت ہے اوور ٹیکنگ نہیں کر سکتی، آپ سیدھے ہی جانا ہے آپ نے۔ بعد اوور ٹیکنگ جب گاڑی اپنی لین میں آنے لگے تو ڈرائیور کو کیا کرنا چاہیے؟ دائیں سائیڈ کا اشارہ آن کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ذیل ٹریفک اشارے کا مطلب کیا ہے؟ پارک تفریح مقام آگے ہے۔ ذیل ٹریفک اشارے کا کیا مطلب ہے؟ راستہ دیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے راستہ دیں، اور اس کا مطلب ہے کیمپ لگانے کی جگہ۔ حد رفتار کا خاتمہ، پل کھولنے کے والا ہے، یعنی کہ آگے سے پل کھلنے والا ہے۔ اگلا اگر یو ٹرن نزدیک نہ ہو تو کتنے گز تک ون وے پر واپس موڑ سکتے ہیں؟ ایک اور دونوں نہیں، نہ 10 گز کے نہ 20 گز کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پیار سے نزدیک جا کے اس کو کرنا چاہیے۔ لازمی اشارے کس شکل کے ہوتے ہیں؟ گول شکل کے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ جو لازمی اشارے ہیں وہ گول شکل کے ہوتے ہیں۔ گاڑی کی پچھلی طرف فوگ لائٹ کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ سرخ ہونا چاہیے۔ ٹریفک سگنل سبز کے بعد زرد ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ گاڑی کو آن کر لینا چاہیے، سٹاپ لائن سے پیچھے گاڑی کو روک دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سبز کے بعد زرد ہو جائے گا تو گاڑی سٹاپ ہو جانا، اور ریڈ ہو جائے تو مکمل اس کو بند کر دینا چاہیے، پھر گرین ہوگا تو پھر آپ نے گاڑی سٹارٹ کرنی ہے۔ یو ٹرن سے کیا مراد ہے؟ واپس مڑنا، ٹھیک ہے۔ ذیل ٹریفک اشاروں کا کیا مطلب ہے؟ اختتام موٹر وے کا اختتام ہو گیا ہے، سڑک دریا کے کنارے کی طرف جا رہی ہے، یہ دیکھیں آگے دریا کا کنارہ ہے۔ حد رفتار کا خاتمہ، یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، کیمپ لگانے کی جگہ، پول کھولنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس کا۔ اگلا جو ٹیسٹ ہے یہ 10/4/2019 کو آیا ہوا ہے۔ زیبرا کراسنگ پر احتیاط سے سڑک کراس کریں کیونکہ سڑک پر ڈرائیونگ کرنے والوں کا پہلا حق ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جتنی ہی سڑک کراس کرنے والوں کا حق ہے اتنا ہی گاڑی والوں کا حق ہے۔ رش میں راستہ لینے کے لیے بار بار ہارن کی بجائے ایک بار ہارن استعمال کریں، غلط ہے، بار بار کریں۔ دوران ڈرائیونگ اگر نیند آئے تو ہارڈ اینڈ شولڈر پر گاڑی پارک کر کے ڈبل انڈیکیٹر استعمال کر کے ریسٹ کریں، غلط ہے۔ دوران ڈرائیونگ ٹائر بسٹ ہونے کی صورت میں فوری بریک لگانی چاہیے، غلط ہے، راستہ سے لگانی چاہیے۔ سڑک کنارے لگی سنگل غیر مسلسل لائن کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ نے آگے جاتے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گاڑی روکنا منع ہے، پارکنگ منع ہے، ایک اور دونوں غلط ہیں۔ پٹرول گاڑی اگر صبح سٹارٹ نہ ہو رہی تو بیٹری لیڈ کا مسئلہ ہے۔ گاڑی کی ویل بیلنسنگ کیوں کی ضروری ہے؟ ٹائر کم گھستے ہیں۔ ابتدائی طبی امداد کا مرکز آگے ہے۔ لین کا خیال رکھیں، دو طرفہ ٹریفک اگر آگے پیچھے کا سائن ہے۔ یہ کچھ احتیاطی اشارے ہیں، یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ گول ہوتے تو اس کا مطلب ہے وہ لازمی اشارے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بایاں موڑ، دایاں موڑ، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ ریڈ کا سائن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے خطرہ ہے، یہ لازمی اشارے ہیں کہ اس میں جو 8.5 فٹ کی گاڑیاں نہیں جا سکتی، 16.5 فٹ کی آگے گاڑیاں نہیں جا سکتی، 60 ٹن کی گاڑیاں آگے جا نہیں سکتی، 60 ٹن سے زیادہ کی۔ حد رفتار کا خاتمہ، یہ آپ کو سمبل آنے چاہیے، یہ لازمی ایک آدھ آ جاتا ہے اس میں سے۔ تو یہ معلوماتی اشارے ہیں، یہ بھی اس میں سے ایک لازمی آتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شہر کا اختتام، یہاں آگے یک طرفہ سڑک ہے، آگے راستہ بند ہے۔
تو یہ آپ کو میں پریزنٹیشن سینڈ کر دوں گا، اگر آپ اپنی ای میل مجھے دیں گے تو میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ڈرائیونگ لائسنس ہے، یہ اس کے جو ٹیسٹ ہیں، اس کے جو ایم سی کیو ہیں، یہ بار بار رپیٹ ہوتے ہیں، تو اگر آپ ان کو یاد کر لیں گے تو آپ کو کوئی یعنی کہ دقت نہیں ہوگی ٹیسٹ پاس کرنے میں۔ دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو جو اور موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے اس کی آپ کو مل جائے۔ تھینک یو، فی امان اللہ۔